हेलो स्टूडेंट्स, मैं वर्षा माधव कॉमर्स क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। हमारा टॉपिक चल रहा था नेचर ऑफ मैनेजमेंट, क्लास 12th। मैनेजमेंट एज अ साइंस। क्या मैनेजमेंट साइंस है? अब साइंस क्या होता है? सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज बेस्ड ऑन लॉजिकल ऑब्जर्व्ड फाइंडिंग फैक्ट इवेंट। साइंस क्या है? सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है जो किस पर बेस्ड होता है? फैक्ट पर, इवेंट्स पर, फाइंडिंग पर बेस्ड होता है। फर्स्ट पॉइंट इज सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। साइंस ऑर्गेनाइज एंड सिस्टमैटिक स्टडी मटेरियल अवेलेबल टू एक्वायर नॉलेज ऑफ साइंस। साइंस का नॉलेज एक्वायर करने के लिए स्टडी मटेरियल है, बुक्स है, जिससे हम साइंस का नॉलेज गेन कर सकते हैं। मैनेजमेंट सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज स्टडी मटेरियल इज ऑल्सो अवेलेबल। अब मैनेजमेंट को भी हम बुक से एक्वायर कर सकते हैं, उसका नॉलेज भी हम बुक से ले सकते हैं। अलग अलग स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, जैसे क्लास 12th में मैनेजमेंट की बुक है। सेकेंड पॉइंट इज सिस्टमैटिक प्रिंसिपल आर डिराइव्ड ऑन बेसिस ऑफ लॉजिकल साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन। जो भी साइंटिस्ट प्रिंसिपल और थ्योरी बनाता है, अलग अलग ऑब्जर्वेशन, अलग अलग एक्सपेरिमेंट पर डिपेंड होता है। साइंटिफिक परफॉर्म लॉजिकल ऑब्जर्वेशन बिफोर ड्राइविंग ऑन प्रिंसिपल और थ्योरी। जैसे जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी। अब न्यूटन ने क्या किया होगा? एप्पल को नीचे गिराया तो वो नीचे ही आके गिरा। इसी तरह उसने किसी और चीज को भी गिराया होगा, वो भी नीचे ही। अलग अलग एक्सपेरिमेंट, बार बार एक्सपेरिमेंट किया होगा, तब लॉ ऑफ ग्रेविटी बनाया। इसीलिए कहते हैं कि साइंस के जो प्रिंसिपल होते हैं अलग अलग एक्सपेरिमेंट पर डिपेंड करता है। मैनेजमेंट बट मैनेजर हैव टू ऑब्जर्व ह्यूमन बींग्स। मैनेजर्स क्या करते हैं? ह्यूमंस को ऑब्जर्व करते हैं, ह्यूमन पर एक्सपेरिमेंट करते हैं। सो देयर ऑब्जर्वेशन कांट बी प्योरली लॉजिकल। इसलिए उनके जो ऑब्जर्वेशन होते हैं प्योरली लॉजिकल हो, ऐसा जरूरी नहीं है। दिस इट्स इफेक्ट में वेरी फ्रॉम सिचुएशन टू सिचुएशन। ह्यूमन नेचर अलग अलग होने की वजह से उनका जो रिजल्ट आता है वो भी अलग अलग हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मानो किसी को चाटा मारा, हो सकता है वो दोबारा चाटा मार दे, या फिर हो सकता है वो कह दे कि मैं अपने पेरेंट को जाके बोलूंगा। तो हर ह्यूमन का नेचर अलग अलग होता है, इसलिए उनके जो होता है प्योरली लॉजिकल नहीं हो सकता। दिस फीचर ऑफ साइंस इज नॉट प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। यह फीचर ऑफ साइंस मैनेजमेंट में प्रेजेंट नहीं है। नेक्स्ट वन इज प्रिंसिपल आर बेस्ड ऑन रिपीटेड एक्सपेरिमेंट। जो साइंस के प्रिंसिपल है रिपीटेड एक्सपेरिमेंट पे डिपेंड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब न्यूटन ने एप्पल गिराया, हो सकता है उसने कोई लाइट चीज गिराई हो सकता है कोई हैवी चीज गिराई हो, सर्दी में गिराया हो, धूप में गिराया हो, तो अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए होंगे, बार बार एक्सपेरिमेंट किए होंगे, तब उसको रिजल्ट एक ही मिला, तो उसने लॉ ऑफ थ्योरी बना दी। Scientific principle. Before developing these principles, scientists test them under different condition and different places. हो सकता है उसने वो एप्पल किसी स्कूल की बिल्डिंग से गिराया हो सकता है उसने वह कंपनी से गिराया हो, मतलब अलग अलग कंडीशन, अलग अलग प्लेसेस में एक ही एक्सपेरिमेंट को बार बार किया, तब उसका प्रिंसिपल डेवलप हुआ। मैनेजमेंट प्रिंसिपल, मैनेजर ऑल्सो टेस्ट देम। मैनेजर भी क्या करता है? उसको अलग अलग कंडीशन पे, अलग अलग प्लेसेस पे चेक करता है, तब जाके वह प्रिंसिपल बनता है। दिस फीचर इज साइंस इज प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। यह प्रिंसिपल मैनेजमेंट में प्रेजेंट करता है। नेक्स्ट वन इज यूनिवर्सल वैलिडिटी। साइंस प्रिंसिपल दे हैव यूनिवर्सल एप्लीकेबल एंड वैलिडिटी। साइंस के जो प्रिंसिपल होंगे हर जगह रिजल्ट सेम ही देंगे, चाहे हम इंडिया में वो चीज करें, चाहे हम लंदन में करें, उसकी हर जगह यूनिवर्सल वैलिडिटी होगी, जिसका रिजल्ट एक ही होगा। बट मैनेजमेंट प्रिंसिपल, सेम प्रिंसिपल कांट बी अप्लाइड एवरीवेयर। जो सेम प्रिंसिपल होगा हर जगह एप्लीकेबल नहीं हो सकता, बिकॉज ऑफ ह्यूमन नेचर इज वेरी फ्रॉम वेरी सिचुएशन टू सिचुएशन, because human nature is unpredictable और every human react different in different condition। हर ह्यूमन हर कंडीशन में अलग अलग रिएक्शन देता है। अब कंपेयर करें तो हम देखते हैं कि ऑन कंपेयरिंग वी फाइंड दैट मैनेजमेंट कांट बी कंसिडर्ड प्योर साइंस। मैनेजमेंट को प्योर साइंस नहीं कह सकते, या तो इसे एग्जैक्ट साइंस कहेंगे या फिर सोशल साइंस कहेंगे।